आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के 24वें अध्याय का अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 24। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। बाइबल कहती है, अब अब्राहम बूढ़ा हो गया था, उसकी उम्र काफी हो गई थी और प्रभु ने अब्राहम को सब बातों में आशीष दी थी। इसलिए अब्राहम ने अपने घर के सबसे पुराने सेवक से कहा, जो उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार रखता था, कृपया अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखें और मैं तुझे स्वर्ग के परमेश्वर और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की शपथ खिलाऊंगा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की बेटियों में से पत्नी न लाएगा, जिनके बीच मैं रहता हूं, परंतु तू मेरे देश और मेरे परिवार में जाएगा और मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाएगा। बाइबल यहां उस कहानी को बता रही है जहां अब्राहम अब अपने प्रिय पुत्र इसहाक के लिए एक उपयुक्त पत्नी की तलाश कर रहे हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय था और वह अपने एक सेवक को बुला रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह सेवक जानता है, मेरे बेटे के लिए पत्नी मत लाना जो कनानियों में से हो। यह उत्पत्ति अध्याय 24 है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ध्यान दें। हम बस 2 अध्याय पीछे जाने वाले हैं क्योंकि अब्राहम अपने बेटे के लिए पत्नी की तलाश कर रहा है। अब उसका बेटा कौन है? उसका बेटा इसहाक है। आइए इसहाक के बारे में थोड़ी बात करते हैं और ऐसा करने के लिए हम शास्त्रों में इसहाक के सबसे महत्वपूर्ण वृत्तांत को पढ़ने के लिए 2 अध्याय पीछे जाएंगे। तो उत्पत्ति अध्याय 22, उत्पत्ति 22 पद 1 से शुरू करते हुए, इन बातों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और कहा, अब्राहम। उसने जवाब दिया, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, साथ ले और मोरिय्याह देश जाकर उसे वहां एक पहाड़ पर होम बलि चढ़ा, जिसका मैं तुझे बताऊंगा। और अब्राहम सुबह सवेरे उठा और अपने गधे पर काठी कसी और अपने साथ अपने 2 जवानों को और अपने पुत्र इसहाक को लिया और लकड़ी चीरी, होम बलि के लिए लकड़ी, और उठकर उस स्थान की ओर चला जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बताया था। फिर तीसरे दिन अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं और उस स्थान को दूर से देखा। और अब्राहम ने उन जवानों से कहा, तुम गदहे के साथ यहीं ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली और उसे अपने पुत्र इसहाक पर लाद दिया और उसने अपने हाथ में आग और एक छुरा लिया और वे दोनों साथ साथ चल दिए। और इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, मेरे पिता। और उसने कहा, मेरे पुत्र, मैं यहां हूं। और उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए मेमना कहां है? और इब्राहिम ने कहा, मेरे बेटे, परमेश्वर होम बलि के लिए स्वयं ही मेमने का प्रबंध करेगा। सो वे दोनों एक साथ चल दिए। पद 9, और वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में यहोवा ने उसे बताया था। और इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाई और लकड़ी को क्रम से रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पुत्र को बलि करने के लिए छुरा लिया। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। और उसने कहा, मैं यहां हूं। और उसने कहा, उस लड़के पर अपना हाथ मत बढ़ा और न ही उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रखा। और इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। और इब्राहिम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और उसे अपने पुत्र के बदले होम बलि करके चढ़ाया। तो प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप यहां देखें कि इसहाक एक प्रतीकात्मक रूप में इसहाक परमेश्वर के पुत्र का एक स्वरूप था। इसहाक को पिता द्वारा अर्पित किया गया था, जैसा कि हुआ था। बाइबल कहती है कि इसहाक इब्राहिम का इकलौता पुत्र, प्रिय पुत्र था। अब अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, ले ले। आप देख सकते हैं कि कैसे इसहाक यीशु मसीह की ओर परमेश्वर के पुत्र के रूप में संकेत करता है। और बाइबल हमें बताती है कि इब्राहिम अपनी यात्रा में पहाड़ को देखता है। यह 3 दिन की यात्रा है, 3 दिन की दूरी पर।
कृपया उन 3 दिनों के महत्व को समझें, क्योंकि यह किसी और की नहीं बल्कि यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, जो हमारे लिए बलिदान हुए थे। याद रखें, इसहाक बच गया क्योंकि उसके स्थान पर रखने के लिए एक मेढ़ा मिल गया था। और वास्तव में प्रियों, वह मेढ़ा यीशु मसीह का प्रतीक था, जो स्वयं मृत्यु से नहीं बचेंगे बल्कि हमारी ओर से मरेंगे। और इसलिए हमने यह समझने के लिए आधार तैयार किया है कि इसहाक किसी और का नहीं बल्कि यीशु मसीह का एक स्वरूप है। अब ऐसा होने पर मुझे फिर से उत्पत्ति अध्याय 24 पर वापस जाने दें। उत्पत्ति अध्याय 24, मैं पाठ को फिर से पढ़ने जा रहा हूं। अब इब्राहिम बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया था, और यहोवा ने इब्राहिम को सब बातों में आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने घर के सबसे पुराने दास से, जो उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था, कहा, कृपया अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, और मैं तुझे स्वर्ग के परमेश्वर और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की शपथ खिलाऊंगा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की बेटियों में से पत्नी न लाएगा, जिनके बीच मैं रहता हूं, परंतु तू मेरे देश और मेरे कुटुंब के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाएगा। कृपया चैट में 1 लिखें यदि आप उस गहरी डुबकी, उस गहरे गोते के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अभी वहां जाने वाले हैं। पिता अपने पुत्र के लिए एक उपयुक्त वधू की तलाश कर रहे हैं, जिसमें वे अच्छे परिवार और संस्कारों वाली लड़की की खोज में हैं। मुझे इसे फिर से कहने दें ताकि बात और भी स्पष्ट हो जाए। इस कहानी में, उत्पत्ति अध्याय 24 में, पिता पुत्र के लिए वधू की तलाश कर रहे हैं। आप सभी चैट में 5 लिखें यदि अचानक यह कहानी आपके लिए खुल गई है। मैं इसे एक बार और कहूंगा। पिता इस कहानी में पुत्र के लिए वधू की तलाश कर रहे हैं, उनका प्रिय पुत्र, उनका इकलौता पुत्र। और अब आप उत्पत्ति 22 के बाद आने वाले उत्पत्ति 24 के संदर्भ या महत्व को समझना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, उत्पत्ति 22 में हमारे पास एक प्रकार है, एक समानता है, यदि आप चाहें एक प्रतीक। यीशु मसीह का दुनिया के लिए मरने का, प्रिय पुत्र दुनिया के लिए मर रहा है, वह उत्पत्ति अध्याय 22 है। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 24 में अब हमारे पास पिता पुत्र के लिए वधू की खोज कर रहे हैं। और जब आप इसे एक साथ रखते हैं प्रियों, तो आपको एक बिल्कुल अद्भुत तस्वीर मिलती है, क्योंकि जो तस्वीर दिमाग में आती है वह यह है कि यीशु, जो हमारे लिए क्रूस पर मरे पुत्र के पिता, ने अपने पुत्र के लिए वधू की अपनी खोज शुरू की। मेरे साथ ध्यान दें, मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक अध्याय 31 पद 10 पर ध्यान दें। नीति वचन 31 पद 10 जो कहता है, एक गुणवती पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से कहीं अधिक है। एक गुणवती पत्नी कौन पा सकता है। कृपया समझें, आज के इस संदेश के संदर्भ में, आज पिता अपने पुत्र के लिए एक गुणवती स्त्री की तलाश कर रहे हैं ताकि वह उनके पुत्र की वधू बन सके। और हां, अब यह समझ में आता है, क्योंकि इफिसियों अध्याय 5 पद 25 से 27 में बाइबल कहती है, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि वह उसे पवित्र करे और वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या आप सभी ने वह देखा? पतियों अपनी पत्नियों से वैसा ही प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से किया। दूसरे शब्दों में प्रियो, यहां बाइबल में हम देख रहे हैं कि कलीसिया मसीह की एक दुल्हन है। कलीसिया जिसे एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, मसीह की दुल्हन है। तो चलिए अब इसे एक साथ जोड़ कर देखते हैं। जब हम इब्राहिम की इस कहानी को देखते हैं कि वह अपने उस बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा है, जिसे 2 अध्याय पहले बलिदान के रूप में चढ़ाया गया था, तो हमारे सामने एक सुंदर चित्र उभरने लगता है। और वह चित्र स्वर्गीय पिता का अपनी दुल्हन यानी कलीसिया को ढूंढने का चित्र है, जिसका विवाह उसके पुत्र के साथ होना है। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो बस चैट में 1 लिख दीजिए।
कहिए पादरी जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं। अब मुझे उस एक के आने की उम्मीद है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, इब्राहिम दुल्हन की तलाश में किसी को बाहर भेजने वाला है, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वचन क्या कहता है। चलिए इस स्क्रीन पर देखते हैं। तो यहां लिखा है, तब इब्राहिम ने अपने घर के सबसे पुराने दास से कहा, जो उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था। मुझे एक पल के लिए रुकने दीजिए, आप सभी कृपया मुझे एक पल के लिए रुकने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। इब्राहिम अभी भी ढूंढ रहा है, पिता भी ढूंढ रहा है, दोनों बहुत बेचैनी से तलाश कर रहे हैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी दुल्हन को। और इसलिए पिता अपने घर के सबसे पुराने दास को भेजने वाला है, वही दास जिस पर पिता को पूरा भरोसा था, जिसने पिता की हर चीज पर शासन किया था। वाह, पिता दुल्हन की तलाश में किसी को भेजने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि उस दास का नाम क्या है जिसे वह भेजता है। उस दास का कोई नाम नहीं है, उस दास का नाम तो है पर हमें बताया नहीं गया है। यह लगभग ऐसा है जैसे कि वह दास जिसे भेजा गया है, यह सबसे पुराना दास जिसका इब्राहिम की हर चीज पर अधिकार था, जिसने इब्राहिम के घर पर शासन किया, वह सबसे पुराना दास अपने बारे में बात नहीं करता। उसका नाम कहीं नहीं लिया गया है, लेकिन उसे पिता द्वारा दुल्हन को ढूंढने का एक बेहद महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बात समझ रहे हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन बाइबल कहती है, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, तो वह गवाही देगा मेरी। यूहन्ना 16:7। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता है और न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं चाहता हूं कि आप कुछ समझें प्रियजनों। पिता उस आत्मा को भेजता है दुल्हन को खोजने के लिए, पुत्र के लिए। इसे अपने मन में बिठा लें प्रियजनों। यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यह पवित्र आत्मा है जिसे भेजा गया है। और वह आत्मा कब भेजी गई थी? किताब प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से 4 में बताती है कि पिंतेकुस्त के दिन वे सब एक जगह थे। तभी अचानक आकाश से तेज आंधी जैसी आवाज आई और पूरा घर गूंज उठा जहां वे बैठे थे, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी। तो कृपया यहां ध्यान दें, कृपया यहां ध्यान दें कि पिता अपने घर के सबसे पुराने और भरोसेमंद सेवक को भेज रहा है। वह जिसका पिता के घर की हर चीज पर अधिकार था, पुत्र के लिए दुल्हन खोजने के लिए। यह लगभग ऐसा है जैसे परमेश्वर यह बना रहा है। सुंदर चित्र, यह सुंदर तस्वीर हमें दिखाने के लिए कि यह स्वर्गीय पिता की एक तस्वीर है जो आत्मा को भेज रहा है उस स्त्री को खोजने के लिए जो उसके पुत्र के योग्य है, और वह कनानी स्त्री नहीं हो सकती। वह कनानी स्त्री नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें प्रियजनों, क्योंकि उत्पत्ति 24 अध्याय 5 वचन में सुने कि सेवक ने क्या कहा। और सेवक ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री न चाहे। मेरे पीछे आना, मेरे पीछे आना, मेरे पीछे आना, मेरे पीछे आना।
इस देश में मेरे पीछे आना? क्या तुझे अपने बेटे को फिर से उसी देश में ले जाना चाहिए जहां से तू आया था? और अब्राहम ने उससे कहा, सावधान रह कि तू मेरे बेटे को फिर वहां न ले जाए। वाह! जिस स्त्री को बेटे की दुल्हन बनने के लिए चुना जाना था, उसे उसके पास भेजे गए व्यक्ति के पीछे चलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और जब समय आए तो बिना किसी झिझक के उसके पीछे चलना चाहिए। आप लोग चैट में 9 लिख दीजिए। अगर आप समझ रहे हैं जो मैं अभी कह रहा हूं तो चैट में 9 लिख दीजिए। जिस स्त्री को चुना जाना था वह चाहे जो भी हो, क्योंकि उस समय सेवक को नहीं पता था, वह स्त्री जो भी थी, पिता ने कहा, अगर वह तुम्हारे पीछे आने को तैयार नहीं है तो वह सही नहीं है। मेरे प्रियो, कृपया समझें कि अगर हम उस आत्मा के पीछे चलने को तैयार नहीं हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे पास भेजा है, जिसे पिता ने हमें सारी सच्चाई की ओर ले जाने के लिए भेजा है, अगर हम आत्मा के पीछे चलने को तैयार नहीं हैं, कोई भी कलीसिया जो आत्मा के पीछे चलने को तैयार नहीं है, उसे मसीह की दुल्हन नहीं माना जा सकता। उस स्त्री को पिता द्वारा भेजे गए व्यक्ति के पीछे चलने के लिए तैयार होना था। अब दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, उस स्त्री को वहां जाने के लिए भी तैयार होना था जहां बेटा था। 2 बातें, एक, उसे पीछे चलने के लिए तैयार होना था उस व्यक्ति के पीछे जिसे पिता ने भेजा था, जिसे अब्राहम ने भेजा था, और 2, उसे उस देश में जाने के लिए तैयार होना था जहां बेटा था। दूसरे शब्दों में, उसकी इच्छा, अगर उसकी इच्छा यह होती कि उसे मेरे पास लाओ, उसे आने दो वहां जहां मैं हूं और वहीं अपना डेरा डालने दो जहां मैं हूं, तो वह सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसे पिता द्वारा भेजे गए व्यक्ति के पीछे चलने के लिए तैयार होना चाहिए और उसे वहां जाने के लिए तैयार होना चाहिए जहां बेटा है, न कि यह मांग करनी चाहिए कि बेटा वहां आए जहां वह है। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ समझें मेरे प्रियो, आज ऐसी कई कलीसियाएं हैं, मेरी बात सुनिए, आज ऐसी कई कलीसियाएं हैं जो बेटे के वहां आने का इंतजार कर रही हैं, जहां वे हैं इस धरती पर आने का, इस धरती पर अपना डेरा डालने का। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊं तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्यारों, सच्ची दुल्हन यहां धरती पर कोई राज्य स्थापित करने का इंतजार नहीं कर रही है जहां बेटा यहां धरती पर राज करे। सच्ची दुल्हन तो बेटे के पास जाने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं, आज ऐसे बहुत से चर्च हैं, ऐसे बहुत से चर्च हैं जो चाहते हैं कि यीशु आए और इस दुनिया की सरकारों पर राज्य करें। वे चाहते हैं कि यीशु आए और इस दुनिया के राज्यों के ऊपर अपना राज्य स्थापित करें, जबकि यीशु ने कहा था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य, सुनिए आप सब, इस संसार का नहीं है। तो फिर सच्ची दुल्हन जो बेटे के लिए बिल्कुल सही थी, उसे पिता द्वारा भेजे गए व्यक्ति के पीछे चलना था और उसे वहां जाने के लिए तैयार होना था जहां बेटा था, न कि यह मांग करनी थी कि बेटा उसके पास आए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी तो शुरुआत है दोस्तों। उत्पत्ति 24 आयत 7 बाइबल कहती है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर और जन्मभूमि से निकाला और मुझसे बातें की और शपथ खाकर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वह तेरे आगे अपना दूत भेजेगा और तू वहां से मेरे बेटे के लिए एक पत्नी ले आना। और यदि वह स्त्री तेरे पीछे आने को तैयार ना हो तो तू मेरी इस शपथ से मुक्त हो जाएगा। बस मेरे बेटे को फिर वहां ना ले जाना। सुनिश्चित करें कि वह समझती है कि बेटा यहां डेरा डालने नहीं आ रहा है, उसे बेटे के पास आना है। और वैसे वैसे सबसे बड़े सेवक, जो मेरे पास जो कुछ भी है उस सब पर शासन करता है, यदि वह तुम्हारे पीछे आने को तैयार ना हो तो तुम इस शपथ से मुक्त हो
यदि वह तुम्हारे पीछे आने को तैयार नहीं है तो उसे मेरे बेटे के पास ले जाने की तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। क्या आप सब ये देख रहे हैं? क्या आप सब इसे समझ रहे हैं? और उस सेवक ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखा और उस विषय में उससे शपथ खाई। और वह सेवक अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर चल दिया, क्योंकि उसके स्वामी की सारी संपत्ति उसके हाथ में थी। और वह उठकर मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर को गया। कृपया समझे कि यूहन्ना 16:13 में जब यीशु ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। कृपया समझें मेरे प्यारों कि बिल्कुल इस सेवक की तरह जिसने पूरे घराने पर राज किया, पिता के पूरे घराने पर, उसने अपने बारे में बात नहीं की। कृपया समझें कि पवित्र आत्मा हमें राह दिखाने, हमारा नेतृत्व करने और हमें पुत्र तक ले जाने के लिए भेजा गया है। उस भूमि में जहां वह अभी निवास कर रहा है। किसी को चैट में 7 लिखना चाहिए प्रियो, चैट में 7 लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह संदर्भ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 17 पद 1 और 2 में बाइबल कहती है, उन 7 स्वर्गदूतों में से एक जिनके पास 7 कटोरे थे मेरे पास आया और मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार के क्रोध की मदिरा से मतवाले हो गए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने एक स्त्री को लाल रंग के पशु पर बैठे देखा, जो निंदा के नामों से भरा था और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। और वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों से सजी थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं और उसके व्यभिचार की अशुद्धता से भरा था। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, रहस्य, बड़ा बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता। तो मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, यदि मसीह की दुल्हन को एक स्त्री द्वारा दर्शाया गया है तो समझें कि यह रहस्यमयी बाबुल अपनी बेटियों के साथ उन चर्चों का भी प्रतीक होगी जो मसीह की दुल्हन होने का दावा करते हैं। दावा करने वाले चर्च। मैं इसे फिर से कहता हूं, यदि बाइबल में जब एक स्त्री का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है तो वह एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है, यानी मसीह की दुल्हन। फिर प्रकाशित वाक्य में जब आपके पास यह रहस्यमयी स्त्री है जो एक वेश्या है, जिसकी बेटियां हैं, यह उन कई चर्चों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें मसीह की दुल्हन, पुत्र की दुल्हन बनने के लिए नहीं चुना गया था। दूसरे शब्दों में, 2 में से एक बात, या तो उन्होंने पुत्र तक पहुंचने के लिए पिता द्वारा भेजे गए के मार्गदर्शन का पालन नहीं किया, या नंबर 2, वे पुत्र के यहां आकर अपना राज्य स्थापित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे वहां जाने की इच्छा करें जहां पुत्र है। दूसरे शब्दों में, यह दुनिया मेरा घर नहीं है बनाम आप जानते हैं, यह हमारा घर है और हम चाहते हैं कि आप आएं यीशु और यहां अपना राज्य स्थापित करें, यहां अब राष्ट्रों पर शासन करने के लिए। क्या आप लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? क्या यह समझ में आ रहा है अब तक मैं क्या कह रहा हूं? तो इसे फिर से देखें। पिता पुत्र को भेजता है, पिता भेजता है, क्षमा करें, पिता अपने पुत्र के लिए वधू खोजने के लिए सेवक को भेजता है। कृपया इसे अपने मन में बैठा लें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी कृपया उत्पत्ति अध्याय 24 पद 10 में ध्यान दें। सेवक ने अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट लिए और चल दिया, क्योंकि उसके स्वामी की सारी संपत्ति उसके हाथ में थी, और वह उठकर मेसोपोटामिया को नाहोर के नगर को गया। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां देखें प्रियो कि यह सेवक पिता की ओर से उपहार लेकर आता है।
क्या मुझे चैट में 5 मिल सकता है? मुझे पता है कि मैं आमीन नहीं सुन सकता, लेकिन अगर आपके पास अभी आमीन है तो बस चैट में 5 लिख दें। सेवक खाली हाथ नहीं आता, वह पिता की ओर से उपहार लेकर आता है। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाते हुए आता है कि सुनो, पिता धनी है। उस पुत्र का पिता जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं यहां पिता और पुत्र का प्रतिनिधित्व करने आ रहा हूं। और जिसे मैं पाता हूं, जिसके द्वारा मैं निर्देशित होता हूं, जिसे चुनने के लिए मुझे प्रेरित किया गया है, यही वह है। यही पुत्र की वधू होगी। और जब आप पुत्र की वधू बन जाते हैं तो आपको एक नया पिता मिलने वाला है। आपको एक नया पिता मिलने वाला है। तो वह सेवक उपहारों के साथ आता है पिता की ओर से। और वाह, यह बहुत याद दिलाता है प्रियों, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 38 की, जब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम उपहार पाओगे। क्या सब लोग? उपहार, क्या सब लोग? पवित्र आत्मा का उपहार। और इफिसियों अध्याय 4 पद 8, इस कारण वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा तो उसने बंधुआई को बंधक बना लिया और उपहार दिए मनुष्यों को। कृपया समझें कि पिता पुत्र के लिए वधू के पास सेवक को भेजता है। हां। और जब सेवक आता है दोस्तों, वह पिता की ओर से उपहार लेकर आता है। वह पिता की ओर से उपहार लेकर आता है। तो अब सवाल यह है कि आत्मा क्या है? क्षमा करें, इस कहानी में सेवक क्या खोज रहा है? वह किसे निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है? हां, यह पुत्र के लिए वधू होगी। वापस चलते हैं, वापस उत्पत्ति 24 पर चलते हैं। और उसने अपने ऊंटों को नगर के बाहर बैठा दिया, पानी के एक कुएं के पास। शाम के समय, उस समय जब स्त्रियां पानी भरने के लिए बाहर जाती हैं, और उसने कहा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि आज मेरा काम सफल कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर कृपा कर। देख, मैं पानी के कुएं के पास खड़ा हूं और नगर के पुरुषों की बेटियां पानी भरने के लिए बाहर आ रही हैं, और ऐसा होने दे कि वह कन्या, वह स्त्री जिससे मैं कहूंगा कृपा करके अपना घड़ा उतार ताकि मैं पानी पी सकूं, और वह कहेगी पीजिए और मैं आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, वही वह स्त्री हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए नियुक्त किया है। और इससे मैं जानूंगा, मुझे पता चलेगा कि तूने मेरे स्वामी पर दया की है। और ऐसा हुआ कि उसके बोलने से पहले ही देखो, रिबका बाहर आई, जो इब्राहिम के भाई नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बतूएल से पैदा हुई थी, और उसका घड़ा उसके कंधे पर था। कृपया समझें कि वह संकेत जिसे आत्मा क्षमा करें, वह संकेत जिसे वह सेवक खोज रहा है, वह यह है कि वह स्त्री कौन है जो अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करेगी। वह स्त्री कौन है जो उससे कहीं ज्यादा करेगी, जैसी कोई और नहीं। जितनी आवश्यकता है। यहां एक आदमी है जो प्यासा है, मैं उसे कुछ पीने के लिए दूंगी, लेकिन मैं न केवल उसे कुछ पीने के लिए दूंगी, बल्कि मैं उसके ऊंटों के लिए भी पानी का प्रबंध और व्यवस्था करूंगी, ताकि वे भी अपनी प्यास बुझा सकें। अगर मैं इसे इस तरह संक्षेप में कहूं, तो वह स्त्री जो बहुतों की प्यास बुझाने की सच्ची और गहरी इच्छुक थी, उसने निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करने का मन बनाया था। यही वह संकेत था पुत्र के लिए एक सच्ची और आदर्श वधू का। वह स्त्री जो सेवा भाव रखने को तैयार थी, वह स्त्री जो सेवा करने को तैयार थी, वह स्त्री जो प्यासे की प्यास बुझाने को तैयार थी। क्या आप सब चैट में साथ लिखिए दोस्तों, चैट में साथ लिखिए। अगर आप कह रहे हैं पादरी हम आपके साथ हैं, हम देख रहे हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं। वह स्त्री जो तैयार थी, जो प्यासे की प्यास बुझाने की इच्छुक थी,
बाइबल के यूहन्ना 4:14 में लिखा है, जो कोई वह जल पिएगा जो मैं दूंगा, वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि वह जल उसमें अनंत जीवन के लिए सोता बन जाएगा। आपको वह कहानी याद होगी जहां यीशु कुएं पर उस स्त्री से मिलते हैं। आपको वह कहानी याद है? एक और कुआं, यीशु कुएं पर उस स्त्री से मिलते हैं और वह कहते हैं, यह जल जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, तुम्हें फिर कभी प्यासा नहीं होने देगा। तो प्रियों, समझिए कि यह संकेत जो भी हो, यह जल जो इस स्त्री को मिलता है, वह इसे हर किसी को देने के लिए तैयार होगी। जैसा कि कहा जाता है, वह कई लोगों की प्यास बुझाने की बेहद इच्छुक होगी। यूहन्ना 7:19, जैसा शास्त्र कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन का जल बह निकलेगा। यह उसने आत्मा के लिए कहा, जिसे विश्वास करने वाले पाने वाले थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु की महिमा अब भी नहीं हुई थी। तो दूसरे शब्दों में प्रियजनों, वह स्त्री जिसने आत्मा को प्राप्त किया और वह इसे हर उस व्यक्ति को देने को तैयार है जिसके संपर्क में वह आती है, वह जल, वह उमड़ता हुआ सोता, यही वर्णन होगा। और मसीह की दुल्हन की पहचान करने वाली विशेषता, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। दूसरे शब्दों में, मसीह की कलीसिया को जल पहुंचाने का काम सौंपा गया था, हर किसी तक जल पहुंचाने के लिए, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। यही मसीह की दुल्हन का वर्णन है। नीति वचन 31:10, एक गुणवती स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी कहीं अधिक है। उसके पति का हृदय उस पर भरोसा रखता है और उसे लाभ की कमी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही करती है। वह ऊन और सन ढूंढती है और अपने हाथों से खुशी से काम करती है। वह व्यापारियों के जहाजों के समान है। वह अपना भोजन दूर से लाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन और दासियों को भाग देती है। वह किसी खेत के बारे में सोचती है और उसे मोल ले लेती है। अपने हाथों की कमाई से वह दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कमर को शक्ति से कसती है और अपनी बाहों को मजबूत बनाती है। वह देखती है कि उसका व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दीपक नहीं बुझता। वह चरखे पर हाथ लगाती है और उसकी उंगलियां तकली पकड़े रहती हैं। वह दीन के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों के लिए हाथ बढ़ाती है। वह पाले से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह ओढ़ने बिछाने के कपड़े बनाती है। उसके वस्त्र रेशमी और बैंजनी होते हैं। कृपया समझें प्रियजनों, कृपया समझें कि मसीह की दुल्हन आत्माओं को जीतने के कार्य में लगनशील है। मसीह की दुल्हन दूसरों की मदद करने के कार्य में लगनशील है। एक सेवक बनने के सफर में मसीह की दुल्हन का सार यह है कि वह मसीह के चरित्र को अपनाती है और उसे अपने जीवन में समाहित करती है। अगर आपको यह समझ आ रहा है और आप साथ चल रहे हैं तो चैट में 5 लिखें मेरे प्यारों। यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 पद 6 हमें यह बताता है, क्या यह वह उपवास नहीं जो मैंने चुना है, कि दुष्टता के बंधनों को खोलें और भारी बोझों को उतार दें, कि सताए हुओं को स्वतंत्र करें और तुम हर जुए को तोड़ दो। क्या यह भूखे को अपनी रोटी देना और निकाले हुए गरीबों को अपने घर लाना नहीं है? जब तुम नंगे को देखो तो उसे ढक दो और अपने ही लोगों से खुद को न छिपाओ। तब तेरा प्रकाश भोर के समान फूटेगा और तेरा स्वास्थ्य शीघ्र ही सुधर जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा की महिमा तेरे पीछे रक्षा करेगी। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू चिल्लाएगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तू अपने बीच से जुए को, उंगली उठाने को और व्यर्थ की बातों को दूर करे, यदि तू भूखे की ओर अपना मन लगाए और दुखी मन को तृप्त करे, तब तेरा प्रकाश अंधियारे में चमकेगा और तेरा अंधकार दोपहर के समान हो जाएगा। कृपया समझें प्यारों कि मसीह की सच्ची दुल्हन नंबर 1
उस आत्मा का अनुसरण करने के लिए तैयार है जो पिता की ओर से भेजी गई थी। नंबर 2, वह वहां जाने के लिए तैयार है जहां पुत्र है। इससे पहले कि मैं इस सेवा पर आऊं, मुझे यहां नंबर 3 जोड़ने दें, क्योंकि नंबर 3, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। दुल्हन को पुत्र के साथ वाचा में होना चाहिए, अर्थात पुत्र और दुल्हन के बीच प्रेम का नियम होना चाहिए। और प्यारों, सच्ची दुल्हन पुत्र के नियम की उपेक्षा नहीं करेगी। सच्ची दुल्हन पुत्र के नियम को बदलने या उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करेगी। और कृपया समझें प्यारों कि पुत्र का नियम स्वयं पुत्र की उंगली से लिखा गया था। पुत्र का नियम एक ऐसा नियम है जिसे पुत्र की संतान की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो वे आज्ञाएं कुछ इस तरह हैं कि तू मेरे किसी भी बच्चे की हत्या नहीं करेगा, तू मेरे किसी भी बच्चे के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, तू मेरे किसी भी बच्चे के साथ व्यभिचार नहीं करेगा। आप सब ईश्वर के नियम, पुत्र के नियम को समझते हैं। नियम दुल्हन और दूल्हे के बीच एक वाचा है, और इसलिए वह वाचा प्यारों कहती है कि हम विवाहित हैं। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि नियम मेरे हृदय पर लिखा जाना चाहिए। क्या आप सब समझ रहे हैं? तो एक वेश्या प्यारों वह है जो बिना किसी प्रतिबद्धता के रिश्ते के लाभ चाहती है। क्या आपने सुना जो मैंने अभी कहा? एक वेश्या वह है जो शादी की कस्मों के बिना रिश्ते के लाभ चाहती है। और यदि पुत्र की शादी की कस्में यह हैं कि मेरे सामने तेरे कोई अन्य देवता ना हो, और दुल्हन कहती है मैं करती हूं, क्या आप वादा करते हैं कि प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेंगे? दुल्हन कहती है मैं करती हूं। ये शादी की कस्में हैं। और एक महिला आती है जो कहती है हां, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मुझे आपका नाम चाहिए, इसलिए मुझे क्रिश्चियन कहें, लेकिन मैं इन कस्मों को नहीं मानती। ये तो कट्टरपंथ है। ये कट्टरपंथ है। नहीं 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 नहीं, सच्ची दुल्हन उसी का अनुसरण करेगी जिसे पिता ने उन्हें पुत्र तक ले जाने के लिए भेजा है। सच्ची दुल्हन वहां जाने को तैयार है जहां पुत्र है, और यह मांग नहीं करती कि पुत्र वहां आए जहां वह है। सच्ची दुल्हन विवाह के रिश्ते में बंधने के लिए तैयार है। सच्ची दुल्हन तैयार है कस्मों को दोहराने और शादी की कस्मों को निभाने के लिए। और सच्ची दुल्हन कस्मों के बारे में यह नहीं कहेगी कि यह कट्टरपंथ है। यह वैसा ही है जैसे कोई पादरी विवाहित जोड़े से कह रहा हो, क्या आप वादा करते हैं कि आपके जीवन में कोई दूसरा पुरुष या महिला नहीं होगी? और वे एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं क्या यह तो कट्टरपंथ है, आप मुझसे ऐसी मांग क्यों करेंगे? यह तो गुलामी है। आपका मतलब है मैं वे काम नहीं कर सकता जो मैं शादी से पहले करता था? क्या यह किस तरह का? यह प्यार नहीं है, यह कट्टरपंथ है। आप में से कितने लोग ऐसी शादी को निभाएंगे? मुझे नहीं लगता। सच्ची दुल्हन वेदी पर खड़े होकर यह नहीं कहती कि मुझे आपका नाम चाहिए, मैं आपसे प्यार करती हूं, लेकिन आपकी आज्ञाएं नहीं मानना चाहती, मुझे शादी की कस्में नहीं चाहिए। यह कट्टरपंथ है। बस इतना कहने दें कि मैं आपसे प्यार करती हूं। मैं इसे साबित नहीं करना चाहती, मैं इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहती। तो उत्पत्ति 24 अध्याय 47 पद। और मैंने उससे पूछा, तो अब यह सेवक बोल रहा है, मैंने उससे पूछा और कहा तू किसकी बेटी है? और उसने कहा बतूएल की बेटी, नाहोर का पुत्र, जिसे मिल्का ने उसके लिए जना था। और मैंने उसके चेहरे पर बालियां पहना दी और उसके हाथों में कंगन पहना दिए। और मैंने अपने स्वामी से कहा शायद वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। और उसने कहा वह यहोवा जिसके सामने मैं चलता हूं तेरे साथ अपना दूत भेजेगा और तेरा मार्ग सफल करेगा। और तू मेरे पुत्र के लिए मेरे कुटुंब और मेरे पिता के घर में से एक पत्नी ले आएगा। तब तू इस शपथ से मुक्त हो जाएगा, जब तू मेरे कुटुंब के पास आए, और यदि वे तुझे वह न दें तो तू मेरी शपथ से मुक्त हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करें जिससे छुटकारे के दिन के लिए आप पर मुहर लगी है?
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो जिससे तुम पर मुहर लगी है। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वहां ले जाने के लिए भेजा गया है जहां पुत्र है। क्योंकि याद रखो, पुत्र ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। अगर मैं जाऊं तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आत्मा को हमें चलाने और मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है कि पुत्र कहां है। लेकिन अगर हम आत्मा को दुखी करते हैं, अगर हम कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, अगर हम कहते हैं उससे कहो कि वहां आए जहां मैं हूं, वहीं राज्य स्थापित करे जहां मैं हूं, तो हम मुसीबत में हैं। आप देख सकते हैं कि पुराने नियम में ऐसा होता था, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया और उसकी पवित्र आत्मा को दुखी किया, इसलिए वह उनका शत्रु बन गया और उनके विरुद्ध लड़ा। आप समझते हैं प्रियो, हम इस तरह की चीजों के दोषी नहीं बनना चाहते, परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ विद्रोह करना। तो मेरे साथ उत्पत्ति 24 पद 53 पर ध्यान दें। और दास ने चांदी के गहने और सोने के गहने और वस्त्र निकाले और रिबका को दिए, और उसने उसके भाई और उसकी माता को भी अनमोल वस्तुएं दी। हाँ, आप इसे समझते हैं? जब परमेश्वर हमारे पास आत्मा भेजता है तो आत्मा आप सभी हमें वस्त्र पहनाने की कोशिश कर रही है। आत्मा हमें सजाने की कोशिश कर रही है। आत्मा हमें उपहार देने की कोशिश कर रही है। और प्रियो, मेरा मानना है कि यही कारण है कि बाइबल इफिसियों 5:27 में कहती है कि वह उसे यानी कलीसिया को अपने सामने एक ऐसी महिमामयी कलीसिया बनाकर खड़ा करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, बल्कि वह पवित्र और निर्दोष हो। यह ठीक उसके बाद है जब वह कहता है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। वह यहां दुल्हन के बारे में बात कर रहा है कि उसे बिना किसी दाग या झुर्री के एक महिमामयी कलीसिया के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रियो, मैं फिर से कह दूं, यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 17 में बाइबल कहती है, क्योंकि तू कहता है, और वह यहां एक कलीसिया से बात कर रहा है, मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और दयनीय और कंगाल और अंधा और नंगा है। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि तू उन्हें पहन ले। आप समझते हैं कि यीशु आत्मा के माध्यम से वे उपहार लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कलीसिया को दूल्हे से मिलने के लिए तैयार करने के लिए हैं। हाँ, क्या आप सब समझ रहे हैं? चलो भी आप सब, ये परमेश्वर हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, हमें दिखाने के लिए। सुनिए, बहुत सी महिलाएं जो यहां कह रही हैं, हाँ मैं मसीह की दुल्हन हूं, वे वास्तव में मसीह की दुल्हन नहीं हैं। वे वास्तव में मसीह की दुल्हन नहीं हैं। और आप बस आत्मा से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वे केवल उन्हीं की सेवा करने के लिए तैयार हैं जो उनके जैसे हैं। वे अजनबी की सेवा नहीं करना चाहते, वे अप्रवासी की सेवा नहीं करना चाहते, वे उसकी सेवा नहीं करना चाहते जो उनके जैसा नहीं है। वे केवल उन्हीं की सेवा करना चाहते हैं जो उनके जैसे हैं। और अगर आप अजनबी हैं, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, तो वे प्यार में अपनी सीमा से बाहर जाने को तैयार नहीं होते। और प्रियजनों, प्रेम स्वभाव से ही प्रेम अपनी सीमा से परे होता है। देखिए, अगर उस महिला ने केवल इस सेवक को पानी पिलाया होता, लेकिन वास्तव में आप जानते हैं ऊंट को नहीं, यह लगभग वैसा ही होता जैसे वह कह रही हो, खैर मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूं। उसने वह कम से कम नहीं किया जो वह कर सकती थी, उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। मेरा मतलब है, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। शैतान शायद कह रहा होगा कि तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, लेकिन ईश्वर ने कहा यह सही है, बहुत ज्यादा करो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। क्या आप सबने मुझे सुना दोस्तों? प्रेम का अर्थ ही अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। और इसलिए
फिर वह समय आता है जब रिबेका से उसके परिवार द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि वे वापस वहीं जाते हैं जहां वह है, और वे चर्चा कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ। सेवक बता रहा है कि क्या हुआ था, वह परिवार को समझा रहा है कि क्या हुआ था। और अब सवाल यह है, वे रिबेका को बुलाते हैं। ध्यान दें कि स्क्रीन पर क्या लिखा है। उन्होंने रिबेका को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम आत्मा के साथ जाओगी? क्षमा करें, क्या तुम इस आदमी के साथ जाओगी? क्या आप सब समझ रहे हैं? आज हम में से हर एक के लिए यही सवाल है, क्या मैं इस आत्मा के साथ जाऊंगा? क्या मैं आत्मा के साथ जाऊंगा? और ईश्वर न करे कि हमारा उत्तर रिबेका के कहे अनुसार कुछ और हो। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। कृपया आप सभी मेरे लिए चैट में लिखें, मैं जाऊंगा। ठीक है, शायद मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। यही हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मैं जाऊंगा, जहां वह ले जाएगा मैं पीछे चलूंगा। मुझे यह पसंद आया, जहां वह ले जाएगा मैं पीछे चलूंगा। मुझे यह पसंद आया। प्रेम हमारे पिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, बहुत ज्यादा करो, बहुत ज्यादा करो। शैतान नफरत करता है जब आप बहुत ज्यादा प्यार, माफ, दयालुता, विनम्रता और सहनशीलता दिखाते हैं। शैतान को यह पसंद नहीं कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन समझें कि बहुत ज्यादा करना दिखाता है कि आप आत्मा का अनुसरण कर रहे हैं, उस व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं जिसे पिता ने पुत्र तक ले जाने के लिए भेजा है। अब कृपया समझें, जब आप कहते हैं कि मैं जाऊंगा, तो देखिए इस कहानी में जब वह कहती है कि मैं जाऊंगी, तो यह आइजैक के पास जाने की एक शांतिपूर्ण यात्रा है। यह एक शांतिपूर्ण यात्रा है। लेकिन कृपया समझें कि इसके प्रतिरूप में, दूसरे शब्दों में, इसकी पूर्ति में, यह कोई सुखद यात्रा नहीं है, यह कोई शांतिपूर्ण यात्रा नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 की आयत 1 से 5 में हमारे पास एक बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री की कहानी है, और बच्चा सिंहासन तक उठा लिया जाता है। अजगर स्त्री के सामने बच्चे को निगलने के लिए खड़ा है, और बच्चे का वर्णन मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान और उनके स्वर्गारोहण के रूप में किया गया है। वह उत्पत्ति 22 होगी, याद है, जहां आइजैक की बलि दी जाती है, या आइजैक को बलिदान के रूप में सौंप दिया जाता है। उसका सचमुच बलिदान नहीं किया गया है, लेकिन वह यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के एक प्रकार के रूप में कार्य करता है। वह प्रकाशित वाक्य 12 1 से 5 है। लेकिन फिर हम आयत 6 पर आते हैं, और अब हमारे पास मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बाद वह दुल्हन, वह स्त्री है, वह स्त्री जिसने कहा है मैं जाऊंगी। और उसकी यात्रा प्रियो कोई शांतिपूर्ण यात्रा नहीं है। मेरे साथ स्क्रीन पर ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 12 आयत 6। और वह स्त्री जंगल में भाग गई, जहां उसके लिए परमेश्वर की ओर से एक जगह तैयार की गई है, ताकि वे वहां उसका पालन पोषण करें। 1260 दिन। आयत 14, उस स्त्री को एक बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, ताकि वह उड़कर जंगल में अपने उस स्थान पर चली जाए जहां उसका पालन पोषण किया जाता है। सांप के सामने से एक समय और समयों और आधे समय तक। आयत 15, और सांप ने अपने मुंह से उस स्त्री के पीछे नदी के समान पानी बहाया, ताकि उसे बाढ़ से बहा ले जाए। आयत 16, और पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उस नदी को निगल लिया जिसे अजगर ने अपने मुंह से निकाला था। दूसरे शब्दों में प्रियो, कृपया समझें कि जब आप कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं उसका अनुसरण करूंगा, जो पिता के घर पर शासन करता है, मैं पुत्र तक उस एक का अनुसरण करूंगा। कृपया जान लें कि बाइबल कहती है कि जो लोग भक्ति के साथ जीवन जीने का चुनाव करते हैं वे सताए जाएंगे। और कलीसिया 1260 वर्षों तक इसी से गुजरी, जो एक समयों और समय के विभाजन का काल है। अंधकार युग के दौरान कलीसिया भयानक उत्पीड़न से गुजरी। लेकिन मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत है।
कलीसिया के न गिरने का कारण, कलीसिया के असफल न होने का कारण यह है कि वह उस एक का अनुसरण कर रही थी जिसे पिता ने भेजा था। और कृपया समझें कि जिसे पिता ने पुत्र तक हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है, उसे हमें सुरक्षित रूप से पुत्र तक ले जाने के लिए हर प्रावधान दिया गया है। भले ही इस यात्रा में आपकी मृत्यु हो जाए, वह कहते हैं हम वहां पहुंच कर रहेंगे। भले ही नहीं, मुझे कहना चाहिए, चाहे आपकी मृत्यु हो जाए इस यात्रा में। अरे सुनो, पिता ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, तो किसी न किसी तरह से प्रभु दया करो, किसी न किसी तरह से मैं तुम्हें पुत्र और पिता के पास वापस ले जा रहा हूं। किसी न किसी तरह से मैं तुम्हें पुत्र और पिता के पास वापस ले जा रहा हूं। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 12:17 के बावजूद जो कहता है कि अजगर उस स्त्री से क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान के साथ युद्ध करने गया, जो क्या करते हैं, इसे देखो, सब लोग स्क्रीन पर देखो, यह आपको बताने वाला है। क्या आप जानना चाहते हैं कि समय के अंत से पहले ईश्वर के अंतिम लोग कौन हैं? वे हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही देते हैं। उनका ध्यान केवल ईश्वर के कानून पर नहीं है, यह ईश्वर का कानून और यीशु मसीह की गवाही है। वे बस यीशु से प्यार नहीं करते बल्कि उनके कानून को भी मानते हैं। वे यीशु में विश्वास करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आप समझ रहे हैं? यह वह स्त्री है जिसे आत्मा पुत्र की ओर ले जा रही है। बस इतना ही है दोस्तों। अगर आप उन 10 आज्ञाओं की सूची देख रहे हैं और किसी एक पर पहुंचते हैं जहां आप सोचते हैं हां, मुझे इसे मानने की जरूरत नहीं, तो यह पहले से ही संकेत है कि आप खतरे में हैं। अगर आप उन आज्ञाओं को देख रहे हैं और कह रहे हैं हां, मैं वह नहीं करना चाहता, क्या झूठ बोलना बंद करें? नहीं, लेकिन मैं पुत्र से प्यार करता हूं। यही कारण है कि बाइबल कहती है, जो कहता है कि वह मुझे जानता है और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। यह पहला यूहन्ना है, यह बाइबल है, यह बाइबल है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं प्रियो, वो ये है कि सुनो, रास्ते में यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन ये जान लो, पिता ने अपने घर के सबसे बड़े को भेजा, सबसे बड़े को, अपने घर के सबसे बड़े को, जो अपने घर की हर चीज पर शासन करता है, हमें उस स्थान पर पहुंचाने के मिशन के साथ जहां उसका पुत्र है। और इसलिए देखो कि उन्होंने रिबका को कैसे आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 24:60 उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दिया और उससे कहा, तू हमारी बहन है, तू हजारों लाखों की माता हो, वाह, तू करोड़ों की माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। क्या आप इसे समझते हैं? आप प्रकाशित वाक्य 7:9 में इसकी पूर्ति को समझते हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। क्या आप लोग इसे समझते हैं? क्या आप इसे समझते हैं? स्त्री को उस बड़ी भीड़ की माता होना है जिसे कोई मनुष्य गिन नहीं सकता। और प्रियो, यदि वह बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता इस्राएल का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या यह आपको नहीं बताता कि इस्राएल कोई भी है? कोई भी जो मसीह को स्वीकार करता है और जो पुत्र तक पहुंचने के लिए आत्मा की अगुवाई का पालन कर रहा है, जो कहता है हां, मैं विवाह की प्रतिज्ञाओं का पालन करूंगा, कि इसी से इज़राइल बनता है, न कि इससे कि आप इब्राहिम के शरीर या इब्राहिम के लहू से पैदा हुए थे, बल्कि इससे कि क्या आप उस आत्मा से पैदा हुए हैं जिसे पिता ने आपको पुत्र के पास ले जाने के लिए भेजा है। क्या आप जानते हैं कि अभी कितना रक्तपात बच जाएगा यदि अमेरिका में हमारे भाई बहन इसे वास्तव में समझ पाते?
यदि वे इस तरह की विकृत सोच को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं ले जाते। ईसाई धर्म के, दुल्हन के, कलीसिया के, और कलीसिया क्या है, इसके दोषपूर्ण संस्करण और दोषपूर्ण समझ के साथ राजनीति को जोड़ने से क्या आप समझते हैं कि कितना रक्तपात बच जाएगा? क्या आप समझते हैं कि कैसे कैसे मसीह के नाम की, कैसे परमेश्वर के नाम की निंदा की गई है? दुल्हन को कैसा होना चाहिए, इसकी इस गलत समझ के कारण कुछ लोग दुल्हन को एक सख्त लड़की के रूप में देखते हैं जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और जैसे क्या यह परमेश्वर कौन है, यह सोच लोगों को मजबूर कर देती है कि मुझे ऐसे परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, उस तरह के परमेश्वर से। इसे देखिए, तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? उत्पत्ति 24 अध्याय 62 पद। और इसहाक लहरोई नाम कुएं के मार्ग से आया, क्योंकि वह दक्षिण देश में रहता था। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं। हम बस पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। तो इसहाक अब कुएं के मार्ग से आ रहा है। ये एक और कुआं है, लहरोई। अब ये कौन सा कुआं है? आपको याद होगा जब इब्राहिम ने हाजिरा को इस्माइल के साथ विदा किया था, और हाजिरा इस यात्रा पर है। हाजिरा इस यात्रा पर है और उसे नहीं पता कि वह सफल होगी या नहीं, और उसे लग रहा है कि ईश्वर ने उसे त्याग दिया है। इस्माइल मरने ही वाला है और वह इस्माइल को एक झाड़ी के पास रख देती है और उससे कुछ दूरी पर चली जाती है, क्योंकि वह उसके साथ जो होने वाला है उसे देख नहीं सकती। और फिर बाइबल कहती है कि प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी, और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहीं पर एक कुआं था। मुझे नहीं लगता कि ईश्वर ने अचानक कोई कुआं बनाया। मुझे लगता है कि कुआं पहले से ही वहां था, लेकिन हाजिरा अपनी आंखों के आंसुओं के कारण कुआं नहीं देख सकी। वह ईश्वर के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा को नहीं देख सकी, क्योंकि वह उस सारे दर्द को देख रही थी जिससे वह गुजर रही थी। तो जैसे ही वह सोचती है बस यही है, यही अंत है, वह मरने वाला है, और फिर मैं भी मरने वाली हूं, यह कुआं दिखाई देता है और वह कुएं का नाम रखती है। इसहाक इसी कुएं पर ही है जब रिबका, अब जरा ध्यान से देखिए, वह धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। तो कहानी में दो कुओं पर ध्यान दें। एक जहां रिबका को चुना गया है, हां यही वह है, वह यही है जिसे आत्मा द्वारा चुना गया है, और फिर आत्मा उसका मार्गदर्शन करती है ताकि जब तक वह इसहाक के पास पहुंचे, इसहाक खुद एक कुएं पर है, जो प्रतीक है कि इस यात्रा में ईश्वर आपके साथ है। इस यात्रा में ईश्वर आपके साथ है। यदि आप बस आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो ईश्वर लाएगा, ईश्वर आपकी प्यास बुझाएगा, ईश्वर आपको पार लगाएगा। वाह! ऐसे देखिए, इसे देखिए, हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। पद 63। और इसहाक शाम के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला, और उसने अपनी आंखें उठाईं और देखा, और देखो ऊंट आ रहे थे। वही माध्यम जिन्हें उसने दुल्हन को अपने पास लाने के लिए भेजा था, अब दुल्हन और उसके पास जो कुछ भी है उसे उसके पास ला रहे हैं। यशायाह 60 पद 6। ऊंटों की बहुतायत तुझे ढांप लेगी, मिद्यान और एपा की सांढनियां, शेबा के सब आएंगे, सोना और लोबान लाएंगे, यहोवा की स्तुति करेंगे। यशायाह 49 आयत 22। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अन्य जातियों की ओर हाथ उठाऊंगा, लोगों के लिए झंडा खड़ा करूंगा, वे तेरे बेटों को गोद में लाएंगे, बेटियां उनके कंधों पर उठेंगी। दूसरे शब्दों में प्रियों, रिबका का ऊंटों पर लोगों के साथ यह आना वास्तव में रिबका का अपने पास मौजूद हर एक चीज को लेकर आना है।
यह यीशु द्वारा अपने दूसरे आगमन पर अपने लोगों को स्वीकार करने का एक सुंदर चित्रण है। मुझे उस इश्माएल की कहानी पर वापस जाना होगा, क्योंकि आप लोग असल में समझते हैं कि इश्माएल को एक अन्य जाति माना गया होता। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे वह बचा सकता है, हर किसी को जिसे वह बचा सकता है, यहूदी और अन्य जाति के सभी लोग, हर कोई। लेकिन ऐसा लगता है कि आज घूमने वाली बहुत सी महिलाएं जो मसीह की दुल्हन होने का दावा करती हैं, वे इसे नहीं समझती। वे नम्रता को नहीं समझती, वे दयालुता को नहीं समझती, वे करुणा को नहीं समझती, वे सहानुभूति को नहीं समझती। वे नहीं समझती कि उनके जैसे न होने वालों की सेवा करने का क्या मतलब है। वे इनमें से कुछ भी नहीं समझती। उत्पत्ति 24 आयत 65, क्योंकि उसने दास से पूछा, वह कौन पुरुष है जो मैदान में हमसे मिलने चला आ रहा है? और दास ने कहा था, वह मेरा स्वामी है। इसलिए उसने थोड़ा सा घूंघट लिया और खुद को पूरी तरह से ढक लिया। क्या आप समझते हैं कि वह पहली बार अपने पति को तब देखती है जब वह उसके पास पहुंचती है? इस पूरी यात्रा में उसने कभी यीशु को नहीं देखा, मेरा मतलब इसहाक को। उसने कभी पुत्र को नहीं देखा। वह बस विश्वास के साथ चलती है, मैं जा रही हूं, मैं जाऊंगी। और वह अपनी यात्रा के अंत में पहली बार अपने पुत्र से मिलती है। क्या आप लोग इसे समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग इसे समझ रहे हैं? धर्मी विश्वास से चलते हैं। और जब वह उसे देखती है, वह एक घूंघट लेती है और खुद को ढक लेती है। वाह वाह! क्योंकि बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 और 8 पद में बताती है, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी महिमा करें। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसे शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। क्योंकि महीन मलमल क्या है सब लोग? ये पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों, आप इसे खुद से नहीं बना सकते। और इसहाक उसे अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और रिबका को ले लिया और वह उसकी पत्नी बन गई और वह उससे प्रेम करने लगा। क्या आप उस तंबू को समझते हैं जिसमें यीशु हमें ले जाना चाहते हैं? यह स्वर्ग का पवित्र स्थान है, यह स्वर्ग का राज्य है, यह परमेश्वर का नगर है। और यदि हम केवल आत्मा की अगुवाई को सुनेंगे जो हमें सब सत्य का मार्ग बताती है, और बाइबल कहती है तेरा वचन सत्य है, तो हम सिर्फ इस पर नहीं चल रहे कि मुझे लगता है कि आत्मा मेरी अगुवाई कर रही है। नहीं, आत्मा आपकी भावनाओं के आधार पर आपकी अगुवाई नहीं करती। मुझे लगता है मैं आत्मा को महसूस करता हूं। नहीं, बाइबल कहती है कि यदि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमें सब सत्य का मार्ग बताती है, लेकिन यह भी कहती है कि तेरा वचन सत्य है, तो आत्मा का काम हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा मार्ग दिखाना है। तो जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम धोखे, भटकाव, गलतियों और झूठ से बच पाते हैं। जब हम खुद जांच किए बिना परमेश्वर के वचन के बारे में दूसरों की बातों को मानते हैं तो हम भटक जाएंगे, हम किसी दूसरी आत्मा के द्वारा भटक जाएंगे। लेकिन जब हम आत्मा का अनुसरण करते हैं तो आत्मा हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी, और चाहे कुछ भी हो जाए।
विनाश को पहुंचाने वाला मार्ग चौड़ा है, सकरा है वह मार्ग जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हम में से बहुत से लोग चीजों को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि खैर कोई और ऐसा नहीं कर रहा है, या ज्यादातर दूसरे लोग ये कर रहे हैं, ज्यादातर दूसरे चर्च वह कर रहे हैं। तो अगर ये सच होता तो क्या सभी चर्च इसका पालन नहीं कर रहे होते? नहीं, नहीं, सच्चाई ऐसे काम नहीं करती। सच्चाई इस बात से तय नहीं होती कि कोई चीज कितनी लोकप्रिय है। यूहन्ना 14:2-3, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, अगर ऐसा न होता तो मैं तुमसे कहता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और अगर मैं जाकर जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। दोस्तों, यही यात्रा है, यही वह यात्रा है, यही वह यात्रा है। यदि हम बस पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करेंगे, अगर हम बस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करेंगे, ईश्वर कहते हैं उस सेवक पर भरोसा करो जिसे मैंने तुम्हारे पास भेजा है, और मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां मेरा पुत्र है। तो प्रियजनों, आज जब हम समापन कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इसे पहली बार सुन रहे हों और आपको लगे कि वाह, मैं बहुत सारे का पालन कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आप जानते हैं बहुत सारे अलग अलग चर्चों को, और वे बिल्कुल वही कर रहे हैं जो आपने कहा कि वे कर रहे हैं। वे रेबेका की भावना का पालन नहीं कर रहे हैं। वे मुझे बता रहे हैं कि आप जानते हैं, नई वाचा में आपको बस इतना करना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कहो, और फिर आप तैयार हैं। उन्होंने मुझे किसी कानून के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कानून खत्म हो गया है। वे अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वे प्यार और करुणा नहीं दिखा रहे हैं। वे शादी की कसमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु, यह संदेश वास्तव में उनके बारे में नहीं है। यह संदेश आपके बारे में है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस सेवक का पालन करने के लिए तैयार हैं जिसे पिता ने भेजा है? क्या आप उस व्यक्ति का पालन करने के लिए तैयार हैं जिसे पिता ने आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए भेजा है जहां पुत्र है? और आज मेरी सरल अपील यह है, बस चैट में टाइप करें, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अगर वह आप हैं, अगर आप आज कह रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। पुष्टि के रूप में मैं जाऊंगा लिखें कि आप जा रहे हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं, अगर आप अपनी ही जलाई हुई चिंगारियों में चल रहे हैं, अगर आप ऐसे तरीकों से चल रहे हैं जहां आप बस सोचते हैं कि मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा आज यह कह रही है, और वास्तव में ईश्वर के वचन के विरुद्ध आत्मा की जांच नहीं कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सही रास्ते पर सही तरीके से चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप चैट में भी लिखें, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अगर आप मसीहा के यहां आने की उम्मीद कर रहे हैं जहां आप हैं, और इस राज्य में, इस भ्रष्ट पृथ्वी पर जहां आप हैं, सब कुछ ठीक करने की उम्मीद कर रहे हैं जो यीशु का संदेश नहीं है, और आप आज महसूस कर रहे हैं कि ओह, मैं यीशु के यहां आने का इंतजार कर रहा हूं, जबकि वह मुझे यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका राज्य इस दुनिया का नहीं है। प्रभु, ठीक है, मैं उससे दूर जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। यह राज्य नहीं है, यह दुनिया वह जगह नहीं है जहां आपका राज्य है। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और प्रभु, प्यासों को पानी पिलाने की इच्छा रखने वाली वह भावना मुझ में जगाने में मेरी मदद करें। जितने लोगों को आप चाहते हैं कि मैं पानी पिलाऊं, मुझे उसके लिए तैयार रखें, मुझे जरूरत से ज्यादा करने दें। मेरी मदद करें।
अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने में, क्योंकि प्रेम यही करता है। स्वर्गीय पिता प्रभु, आज मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं उस वचन के लिए जो आपने हमें इतनी प्रचुरता से दिया है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस कहानी का उपयोग मसीही यात्रा को दिखाने के लिए किया है कि मसीह की दुल्हन होने का क्या अर्थ है। और प्रभु, हम उन महिलाओं के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं जो खुद को दुल्हन कहती हैं और बाइबल की रिबका के बीच। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो भी निर्णय ले रहे हैं वे वास्तव में आपके पीछे चलने के लिए तैयार हों जहां भी आप जाएं। पवित्र आत्मा से उनका मार्गदर्शन करें। प्रभु, अगर किसी को बपतिस्मा चाहिए तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमसे संपर्क करें। हम चैट में लिंक या ईमेल देंगे ताकि जो लोग इन बातों को और अच्छे से समझना चाहते हैं वे बाइबल अध्ययन कर सकें। और प्रभु, इस चर्च में, इस सत्य में, वचन के सत्य में बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि हम इन अध्ययनों को शुरू कर सकें। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आपके पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं, जो फिर से आपके प्रति समर्पित हो रहे हैं, और वे जो पहली बार समर्पित हो रहे हैं कि आप उनमें से प्रत्येक से वहीं मिलें जहां वे हैं, उन कुओं पर जहां वे हैं, और उन्हें उस यात्रा पर ले जाइए ताकि जब वे पुत्र को उसकी पूरी महिमा में देखें तो वे और हम उनसे मिलने के लिए तैयार हों। हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, बल्कि हमारे दिलों में प्रभु का आनंद होगा। और प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने और उत्तर देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम इसे यीशु के अनमोल नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन।